नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। राजनीति में कुर्सी का खेल महत्वपूर्ण है। कुर्सी के लिए तमाम नेता राजनीति करते हैं, लेकिन कुर्सी को पाने के लिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि कहीं का नहीं छोड़ा जाता। यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, सपना देखा था कि सीएम बनेंगे, लेकिन सीएम नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी पार्टी ने फिर से आगे रख दिया। सवाल ये खड़ा होता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो लगातार एक बड़ा सपना देखते हुए आए हैं, भले ही इसका ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, भले ही ये बात नहीं कही है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में जब प्रवेश करते हैं तो तीन अहम चेहरे देखे जाते हैं। एक सबसे बड़ा चेहरा शिवराज सिंह चौहान, दूसरा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया और तीसरा चेहरा कमलनाथ। ये तीन चेहरे मध्य प्रदेश की राजनीति को बदल देते हैं और ये तीन चेहरे में से ही एक ऐसा चेहरा है जो कहीं ना कहीं राजनीति का पलटवार भी कर देता है। लेकिन देखना ये होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। देखना ये होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पिछले कई सालों से सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, ये सीएम बनने का सपना कौन सी पार्टी पूरा करेगी। एक तरफ देखा जाए तो कमलनाथ ने साफ तौर पर कह दिया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई तोप थोड़ी ना है, यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कमलनाथ के द्वारा यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। वहीं देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान जहां जहां भी रैलियां करने के लिए पहुंच रहे हैं, भागवत कथाओं में पहुंच रहे हैं, तो वहां पर ये कह रहे हैं कि मामा को भूल मत जाना। यानी कि जनता से बार बार कह रहे हैं कि हमने 15 साल राजनीति की है तो सिर्फ आपके लिए। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा कि कुर्सी के इस खेल में ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या होगा। इसी मुद्दे को लेकर हमारे सहयोगी अबरार हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम सवाल लेंगे। उनसे हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए अहम चेहरा क्यों है। हमारे साथ अबरार जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अबरार आपका। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा इतना अहम क्यों? देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सियासत को बेहतर ढंग से समझते हैं, उनका एक पारिवारिक आप कह सकते हैं कि राजनीतिक वर्चस्व रहा है और लगातार पिछले बार अगर विधानसभा के नतीजों की बात करें तो विधानसभा के नतीजों ने कहीं ना कहीं उनके जो है सियासी कद में एक बड़ा इजाफा कर दिया था, क्योंकि उस समय जो तमाम विधायक जीत करके आए थे खास तौर से, और जिन जिन के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया था, वो तमाम लोग अपनी सीटों पर जो है विजय प्राप्त की थी। और इसके बाद ही जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी हाईकमान से कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, दरअसल उस पर उन्हें जो निराशा हाथ लगी और उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी के वो संपर्क में आए और लगातार जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं सुलझाने का प्रयास तो किया गया, लेकिन आखिरकार 20 से 22 विधायकों के साथ पार्टी के खिलाफ हुए, कमलनाथ की सरकार गिरी। तो ये सारा प्रकरण ऐसा था जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़े नेता के रूप में उभर करके निकले और इस समय जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जाने के बावजूद भी वो लगातार अपने कद को बनाए हुए, बीजेपी हाईकमान से उनके ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। अमित शाह जब ग्वालियर जाते तो उनके घर पर जाते, तो ये सारी चीज़ें बतलाती है कि बीजेपी के भीतर भी उनका जो कद है वो उसी स्तर पर बना हुआ। ये भी उठता है कि आपने देखा कि अहम चेहरा है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान और यहाँ पर सिंधिया की आंतरिक कलह भी कहीं ना कहीं सामने नजर आ रही है। ये आंतरिक कलह कैसे खत्म होगी और इन दोनों चेहरों में से बीजेपी पार्टी के लिए अहम चेहरा कौन है? इस बार क्या सीएम चेहरा सिंधिया हो सकते हैं अबरार? देखिए, शिवराज सिंह चौहान को लेकर के जो तमाम बातें कही जा रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जो अटकलें लगाई जा रही है, दरअसल ये सारी बातें ज़रूर हो सकती है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई मात्र एक विधायक का ताकत नहीं उनके पास राजनीतिक रूप से, उनके साथ लगभग 20 से 22 विधायक। और ये बात याद रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी तब विपक्ष में थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी से बगावत की, उसके बाद ही यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सत्ता का जो है हिस्सा बनते हुए नजर आए शिवराज सिंह चौहान। तो ये उनकी आप कह सकते हैं कि राजनीतिक ताकत के बदौलत हुआ। तो अभी की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है कि इस समय युवा को अगर आगे करती बीजेपी तो उनका राजनीतिक भविष्य पार्टी का जो मध्य प्रदेश में वो बेहतर हो सकता है, क्योंकि बीजेपी एक बदलाव के लिए जानी जाती है। हर बार कई जो है बड़े बड़े पदों पर यकायक फैसला जो है बीजेपी की तरफ से लिया जाता है, तो हो सकता है कि ये भी फैसला हो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे किया जाए, शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए, क्योंकि इससे पहले भी उनको केंद्रीय चुनाव समिति से संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया, तो उस पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो बीजेपी आपको याद होगा, आपको एक बयान भी याद होगा यहाँ पर कि जिस तरीके से कमलनाथ ने कहा कि सिंधिया कोई तोप थोड़ी ना है, लेकिन इसके पहले अगर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की, राहुल गांधी की तारीफ की, लेकिन अचानक से जब यहाँ पर कमलनाथ अपना बयान दे देते हैं तो भारत जोड़ो यात्रा बुरी लग जाती है, कमलनाथ को भी नहीं छोड़ते हैं, राहुल गांधी पर भी तंज कसते हैं, कांग्रेस पार्टी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। तो क्या सच में अब कांग्रेस पार्टी के दरवाजे बंद हो चुके हैं सिंधिया के लिए?
देखिए इस तरीके की बयानबाजी लगातार कमलनाथ इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उनके सरकार के खिलाफ ही बगावत हुई थी। और जहाँ तक बात है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछली बार जो कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी वो उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही था। और अभी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी में वापसी के बारे में ज्योतिरादित्य सिंधिया सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे, वो तो पार्टी की अभी के जो हालात है मध्य प्रदेश में वो दरअसल इस ओर इशारा करते हैं कि बीजेपी के खिलाफ अगर सत्ता में वापसी करना है कांग्रेस को तो कई बड़े मुद्दों को लेकर के इस वक्त राजनीति में जो है विपक्ष की एक अहम भूमिका उनको निभानी पड़ेगी। और जहां तक अभी की बात है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में अपने भविष्य को सुरक्षित समझ रहे हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में पहले चुनाव जीता था, हालांकि सिंधिया ने सरकार गिरा दी थी, 22 विधायकों के साथ बीजेपी पार्टी में चले गए थे, लेकिन दो ही पार्टी फिर बसती है यहाँ पर, एक तो सिंधिया की और दूसरी यहाँ पर देखा जाए तो कमलनाथ की, यानी कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। तो इस बार क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है? क्या कमलनाथ इस बार जो है कांग्रेस पार्टी को जिता पाएंगे? क्या कमलनाथ को जो सपना पहले अधूरा रह गया था इस बार पूरा कर लेंगे अपना? देखिए कमलनाथ के लिए आप कह सकते हैं कि ये मामला इतना ज़्यादा आसान नहीं रहने वाला। उनके चेहरे पर प्रदेश की जनता वोट करती भी नज़र नहीं आ सकती। हालांकि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर देखें और साथ ही भारत जोड़ो यात्रा का अगर कुछ असर हुआ तो ज़रूर फेरबदल की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अगर भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेहतर ढंग से इस्तेमाल करती है तो ये खेल और भी ज़्यादा मज़ेदार हो सकता है और राजनीतिक रूप से एक बड़ी चुनौती ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में बीजेपी कांग्रेस के सामने खड़ी कर सकती है। तो क्या कमलनाथ को यहाँ पर सिंधिया से डर है? क्योंकि कमलनाथ ने यहाँ पर तोप बोल दिया, तो अगर सिंधिया वापसी भी करते तो ये तोप शब्द सुनकर शायद वापसी ना करें। और तंज भी उन्होंने कसा है, बदला भी उन्होंने जो है यहाँ पर कमलनाथ से लिया है। तो क्या यहाँ पर कमलनाथ को ये लग रहा था कि अगर सिंधिया कांग्रेस में वापसी करते हैं तो कहीं ना कहीं सीएम पद तो गया हाथ से, जैसे पहले चला गया था? देखिए कमलनाथ की अगर बात करें तो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच और उनके बीच जो तलखी रही है, आप देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जितने लंबे समय तक जो है कांग्रेस पार्टी का वो हिस्सा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें जो इस पूरे विवाद की जड़ अगर आप कहें तो एक सरकारी बंगले से पूरा विवाद शुरू हुआ था। और उस समय कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कई बार उनको बड़े पदों पर जो है जिम्मेदारी भी मिली, लेकिन उनको कभी सरकारी बंगला अलॉट नहीं किया गया भोपाल में। तो ये एक बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर के ये खाई इतनी ज़्यादा पैदा हो गई कि दोनों नेताओं के जो राजनीतिक दल है वो अलग अलग तक हो गए। तो इस समय आप देखिए कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस्तेमाल बीजेपी अच्छे ढंग से बेहतरीन तरीके से करती है, अगर मुद्दों को लेकर के राजनीति होती है कमलनाथ के खिलाफ, तो जाहिर सी बात है कि कमलनाथ यहाँ पर जो है पिछड़ते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अबरार। देखिए यहाँ पर एक एक मुद्दों पर बात की गई, आपको ये बता गया कि अगर सिंधिया मजबूत कैसे हुए, आपको ये भी बता गया कि सिंधिया सीएम बनेंगे तो शिवराज सिंह चौहान को कहाँ पद मिलेगा। तो हमारे सहयोगी अबरार ने आप तक जो खबर पहुंचाई, इसको समझने के बाद, इसको सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर बीजेपी इस बार खेला कर देगी? क्या शिवराज सिंह चौहान को इस बार आंसू बहाने पड़ेंगे? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।